माननीय सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती से संबंधित बहुप्रतीक्षित मामला सुप्रीम कोर्ट में सुने जाने के लिए लिस्ट किया जा चुका है और ये मैटर सुना जाएगा 10 मई 2024 को। ध्यान दीजिएगा, ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण हो चुकी है क्योंकि श्री देवेश शर्मा जी की जो रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया था सितंबर 2023 में, उसकी भी डेट लगी हुई है 10 मई 2024 को ही सुने जाने के लिए। और ये मैटर जो छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, जो चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने के लिए माननीय हाईकोर्ट ने जजमेंट दे दिया है, उस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है दिनांक 10 मई 2024 को। इस मैटर में क्या हो सकता है, क्योंकि जब माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट 2 अप्रैल को दिया तो उससे पहले रिव्यू का जो कोर्ट ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि 8 अप्रैल को आया था, वो अभी रिव्यू का जजमेंट नहीं आया था, उससे पहले ही हाईकोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया था। तो क्या हाईकोर्ट के डिसीजन पर माननीय सुप्रीम कोर्ट रोक लगाएगी या फिर क्या चीज़ें हो सकती हैं? क्या छत्तीसगढ़ में बीएड चयनित अभ्यर्थियों की नौकरी बच सकती है? ऐसे तमाम प्रश्न जो भी आपके मन में उठ रहे होंगे, उन सबका जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले इस केस के बैकग्राउंड को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए अर्लियर कोर्ट डिटेल है, तो इस पर जब मैं क्लिक करता हूं तो आपको इस केस के बारे में पता चलेगा कि ये केस एराइज कहां से हुआ। तो माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा एक केस 5788 वाले मैटर में 21 अगस्त 2023 को एक जजमेंट दिया गया था। ये कौन सा जजमेंट था? जब 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को बाहर कर दिया, उसके बाद से छत्तीसगढ़ के डीएलएड वाले कैंडिडेट्स माननीय छत्तीसगढ़ का दरवाजा खटखटाते हैं ये कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को बाहर कर दिया है। और उस मामले को सुनते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 11 अगस्त के फैसले के आलोक में 21 अगस्त को यह फैसला देती है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है उसमें बीएड अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल नहीं कराया जाएगा और राज्य सरकार उनको हटा करके काउंसलिंग के लिए नोटिस जारी कर देती है। उसके बाद से जो बीएड कैंडिडेट हैं उनमें से एक कैंडिडेट श्री हरिशंकर जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है ये कहते हुए कि हमें बीच प्रक्रिया से बाहर निकाला जा रहा है। उसके बाद से माननीय सुप्रीम कोर्ट इस 21 अगस्त 2023 के जजमेंट के अगेंस्ट में एक जजमेंट देती है दिनांक 29 अगस्त 2023 को। और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि चूंकि ये ऑनगोइंग भर्ती में से आप बीएड अभ्यर्थियों को बाहर नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए, ये जजमेंट की कॉपी है। यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है, देखिए 21 अगस्त का जो जजमेंट पास किया गया ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा, उसमें ये क्लेरिफाई करना है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो ऑलरेडी प्रोग्रेस में है उसमें जो इंटरिम ऑर्डर दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा वो शैल कंटिन्यू एंड अपॉइंटमेंट इफ एनी मेड देयर अंडर विल हाउएवर रिमेन सब्जेक्ट टू रिजल्ट ऑफ द कंसिडरेशन मेड बाई हाई कोर्ट इन WPS नंबर 5788 ऑफ 2023। यानी सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आप बीच प्रोसेस को नहीं रोक सकते और जो हाई कोर्ट ने इनके प्रक्रिया पर रोक लगाई थी उसको कंटिन्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेशित कर देती है। लेकिन ये कहती है कि इनका जो नियुक्ति होगा, यानी जो बीएड कैंडिडेट का नियुक्ति होगा, वो सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम होगा किसके? जो हाई कोर्ट में मामला चल रहा था 5788 ऑफ 2023 वाले मैटर के। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि आप प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं लेकिन आपका जो चयन होगा वो माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जो मामला चल रहा है उसके अधीन रहेगा। अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट अपना फाइनल डिसीजन दे देती है दिनांक 2 अप्रैल 2024 को। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस दिन तक माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू या फिर क्लेरिफिकेशन एमपी की तरफ से फाइल किया गया था उसका जजमेंट नहीं आया हुआ था। और इस वजह से चूंकि जजमेंट नहीं आया हुआ था, इस वजह से अगर आप देखेंगे तो उस दिन तक अभी क्लेरिफिकेशन चीज़ें स्पष्ट नहीं हुई थी। अब 2 अप्रैल का जो जजमेंट है माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का, उस जजमेंट में अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ये कहती है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसके आलोक में जो बीएड यहाँ पर अपॉइंटीज हैं, ठीक है, वो इलीगल डिक्लेयर कर दिया था माननीय हाईकोर्ट ने। और जो स्टेट गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन था बीएड के संदर्भ में उसको भी उन्होंने क्वैश कर दिया था और राज्य सरकार को ये डायरेक्ट किया था, निर्देशित किया था कि यहाँ की जो मेरिट है उसको आप फिर से रीअरेंज करिए। जो यहाँ का सर्विस रूल है 2019 जिसमें से बीएड अभ्यर्थियों को एक्सक्लूड करना था और रीअरेंज करने का मतलब कि फिर से बीएड को बाहर निकाल करके जो डीएलएड योग्य कैंडिडेट हैं 2019 सर्विस रूल के हिसाब से उनको नौकरी देने की बात कही गई थी। और इस पूरे एक्सरसाइज के लिए 6 सप्ताह का समय दिया गया था। अब ये 5788 वाला मैटर तो माननीय हाईकोर्ट ने डिसाइड कर दिया है और माननीय हाईकोर्ट ने जब डिसाइड कर दिया उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा था जिसमें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हमारा जो बीएड के संदर्भ में मैटर है उसमें बीएड पार्टिसिपेट कर सकता है लेकिन इनका जो अंतिम चयन होगा वह
5788 के फैसले के आलोक में होगा। तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए केस डिटेल में अगर मैं जाता हूँ और उसके बाद से यहाँ पर जजमेंट और ऑर्डर की डेट देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कब कब ये केस लिस्ट किया गया था। तो अंतिम बार इस केस को 26 फरवरी 2024 को लिस्ट किया गया था और रिस्पोंडेंट्स जो थे उनसे नोटिस सर्व करने के लिए बोला गया था। साथ ही साथ उसके बाद ये अब 10 मई 2024 को लिस्ट किया जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि चूंकि ये भर्ती ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 5788 के अंतर्गत होगी। 5788 का मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, लेकिन सवाल यह है कि उससे पहले जो क्लेरिफिकेशन था उसका जजमेंट नहीं आया था। अब क्लेरिफिकेशन में आप किसी भी क्लेरिफिकेशन को उठा करके देख लीजिए, जो 8 अप्रैल का है। 8 अप्रैल में माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि वो बीएड सेफ होंगे जो कि सिलेक्शन प्रोसेस में एज ए बीएड वैलिड क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो बीएड एज ए वैलिड क्वालिफिकेशन था, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा है कि किसी भी हाई कोर्ट के द्वारा उनको डिसक्वालीफाई नहीं करना चाहिए या फिर किसी भी कोर्ट के द्वारा डिसक्वालीफाई नहीं करना चाहिए, जबकि इनके क्वालिफिकेशन को डिसक्वालीफाई माननीय हाईकोर्ट ने कर दिया था। उसके बाद से बीएड कैंडिडेट किसको अप्रोच करते हैं? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं और सुप्रीम कोर्ट फिर से अलाउ कर देती है बीएड को, लेकिन वो भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम रख देती है। सब्जेक्ट टू आउटकम के संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कोई भी केस जो कि इनके द्वारा इंस्टीट्यूटेड किया गया है, यानी बीएड के द्वारा जिसे स्थापित किया गया है, उस स्थापित केस के अंतर्गत अगर बीएड कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो रही है तो ऐसे बीएड कैंडिडेट सेफ नहीं होंगे। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बीएड वाले मैटर में बहुत ज़्यादा खतरा है जो ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं। और किसी भी आप क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन में उठा करके देखेंगे, चाहे आप माननीय सुप्रीम कोर्ट का या फिर माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का, दोनों में एक ही बात की गई है कि जो भी बेनिफिट दिया जा रहा है प्रोस्पेक्टिव नेचर का, वो 11 अगस्त से पहले ज्वाइन कर चुके बीएड कैंडिडेट के लिए होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो ज्वाइनिंग मिली है वो 11 अगस्त के बाद मिली हुई है। तो यहाँ पर दो चीज़ें ड्रॉबैक हैं। एक तो बीएड ने खुद से कोर्ट को अप्रोच किया, जब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इनको डिस्क्वालीफाई किया तो वो खुद को अप्रोच करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को खुद से अप्रोच करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी भर्ती को ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम रख दिया था। और सब्जेक्ट टू आउटकम वाले मैटर में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट और एमपी के क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन में और साथ ही साथ एमपी हाईकोर्ट के द्वारा ये डिसाइड कर दिया गया है कि सब्जेक्ट टू आउटकम है जिसमें बीएड खुद अप्रोच कर रहा है, तो वो भर्ती सेफ नहीं है बीएड के संदर्भ में। और चूंकि इनकी ज्वाइनिंग 11 के बाद हुई है, इस वजह से इन पर बहुत बड़ा खतरा है। अब देखिए छत्तीसगढ़ वाले मामले में बीएड तभी सेफ हो सकता है जब 8 अप्रैल 2024 का जो जजमेंट है उसमें कुछ बदलाव हो। अगर इसमें बदलाव होता है तभी छत्तीसगढ़ में बीएड के लिए कुछ पॉजिटिव चीज़ें आ सकती हैं, अन्यथा की कंडीशन में छत्तीसगढ़ में चयनित बीएड पर बहुत बड़ा खतरा है। अब ये बदलाव क्या हो सकते हैं? पहला तो ये बदलाव होना चाहिए कि इनका ज्वाइनिंग जो 11 अगस्त 2023 थ्रेशोल्ड डेट है, इससे पहले चूंकि इनका नहीं है, तो पहला तो बैरियर यही लगा हुआ है कि पहले ये बैरियर को खत्म करना होगा, तभी जाकर के बीएड सेफ हो सकता है, क्योंकि इनकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त के बाद हुई है। दूसरा जो बैरियर है कि चूंकि बीएड ने खुद अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट ने उस भर्ती को सब्जेक्ट टू आउटकम रख दिया, तो यहां पर अगर आप 8 अप्रैल का जजमेंट देखेंगे उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि हमारा जो डिसीजन होगा वो प्रोस्पेक्टिव नेचर का होगा, लेकिन इस प्रोस्पेक्टिव का बेनिफिट केवल वही बीएड सेलेक्टेड कैंडिडेट को मिलेगा जो कि किसी विदाउट एनी क्वालिफिकेशन या फिर कोई भी कंडीशन उन पर इम्पोज ना की गई हो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा, जिसमें केस इंस्टीट्यूट किया गया हो उन बीएड कैंडिडेट के द्वारा, मतलब कि उनके द्वारा स्थापित किया गया हो और उन्हें डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो और भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम ना रखी गई हो। यहाँ पर आप देखेंगे तो हाईकोर्ट ने भी इनको डिस्क्वालीफाई किया था। इसके बाद से ये भर्ती ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम हो रही है और 11 अगस्त के बाद इनकी ज्वाइनिंग हुई है। तो सारी कंडीशंस अगर आप देखेंगे तो बीएड के खिलाफ ही है छत्तीसगढ़ में। तो ये मैटर अब सुप्रीम कोर्ट में 10 मई 2024 को सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया है। ऑलरेडी 5788 वाले मैटर पर डिसीजन आ चुका है। उसके बाद चूंकि रिव्यू का डिसीजन आया, लेकिन रिव्यू वाला भी जो है वो छत्तीसगढ़ में बीएड के खिलाफ ही है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगी 10 मई 2024 को कि यहाँ पर क्या चीज़ें हो सकती हैं। उम्मीद करता हूँ आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।